हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनल एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं डीबगिंग व्यूज़ की। डीबगिंग व्यूज़ क्या होते हैं और इनका वीवीयू में कैसे उपयोग किया जाता है, आज हम इसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार जो प्रोग्राम है वो हमारे हिसाब से ही रन हो या हमारे हिसाब से ही आउटपुट दे। उस समय हमको चेक करना होता है कि प्रोग्राम में क्या गड़बड़ है और जो डिज़ायर्ड आउटपुट है या जैसा आउटपुट चाहा गया है वैसा आउटपुट मिल क्यों नहीं रहा है। उस समय हमें बहुत सारे डीबगिंग टूल्स की ज़रूरत होती है। वीबीएम में हमें काफ़ी सारे डीबगिंग टूल्स दिए हुए हैं और जिसमें से एक डीबगिंग व्यूज़ भी हैं। ये 4 टाइप के हैं और ये 4 टाइप हैं। पहला है कॉल स्टैक, दूसरा है इमीडिएट विंडो, तीसरा है लोकल्स विंडो और चौथा है वॉच विंडो। तो चारों के अलग अलग यूज़ हैं और ये हमें प्रोग्राम से रिलेटेड अलग अलग व्यूज़ अवेलेबल कराते हैं, इसलिए इनको हम डीबगिंग व्यूज़ बोलते हैं। तो एक एक करके हम चारों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉल स्टैक के लिए। कॉल स्टैक एक विंडो है जिसका यूज़ हम ब्रेक मोड के दौरान करते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि कितने एक्टिव सब प्रोसीजर या फंक्शन है जिनको दूसरे फंक्शन या सब प्रोसीजर से कॉल किया गया है और ऐसी कॉल्स को हम कॉल स्टैक के द्वारा देख सकते हैं। तो चलिए हम कोड के द्वारा समझते हैं कि ये क्या होता है। तो अब हम कॉल स्टैक फंक्शन को देखने वाले हैं। तो कॉल स्टैक फंक्शन को देखने के लिए मैंने अपना एक पिछले प्रोग्राम का कोड निकाल लिया है। उसमें मैंने 2 मॉड्यूल बनाए हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। यहाँ पे मॉड्यूल 2 में मेरा एक फंक्शन है, एक सब प्रोसीजर है लूप 2 नाम का, और मॉड्यूल 1 में मेरे 2 सब प्रोसीजर हैं proc1 और proc2 नाम का, proc1 और proc2 नाम के। तो यहाँ देखिए मैंने proc1 से proc2 को कॉल किया है, साथ ही साथ लूप 2 जो मॉड्यूल 2 में है उससे मैंने proc2 को कॉल किया है। तो अब मैं इस जो है मॉड्यूल 2 में जो सब प्रोसीजर है लूप 2, इसको रन करने वाला हूँ और उसके पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा दे रहा हूँ। ये जैसे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, अब यहाँ ये ब्रेक पॉइंट जैसे ही लगेगा और जहाँ मेरा ब्रेक पॉइंट पे कंट्रोल रुकेगा तो मेरा जो कॉल स्टैक वाली विंडो है वो एक्टिव इनेबल हो जाएगी। तो उस समय हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। मैंने रन किया और जो मेरा फंक्शन है उसका काम है जितनी भी एक्टिव शीट्स हैं जितनी भी टोटल शीट्स हैं उन सबके एक एक करके नाम दिखाना। तो ये जो है मेरे शीट के नाम दिखा रहा है। इसके बाद जैसे ही मेरा ब्रेक पॉइंट वाला कंट्रोल आया वहाँ पे वो कंट्रोल रुक गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉल स्टैक है ये इनेबल हो गई। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अभी फ़िलहाल में ये लूप 2 नाम का जो मेरा सब प्रोसीजर है, चूँकि ये एग्जीक्यूट हो रहा है इसीलिए जो कंट्रोल है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इस कॉल स्टैक में केवल ये फंक्शन दिखा रहा है। कौन सा फंक्शन, कौन सा सब प्रोसीजर, लूप 2 नाम का सब प्रोसीजर दिखा रहा है। तो एक्टिव सब प्रोसीजर को दिखाएगा जिसको कॉल किया जा रहा है, ये जो चल रहा है, जो कॉल कर रहा है, जिससे कॉल किया है या जिसको कॉल किया है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में एक्टिव है उस सब प्रोसीजर को यहाँ पे कॉल स्टैक में दिखाया जाएगा। मान लो 2 होंगे तो दोनों को दिखाया जाएगा। मैं इसको आगे रन करता हूँ, अब मैंने दूसरे सब प्रोसीजर को कॉल कर दिया है। मान लीजिए मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ और ये देखिए मैंने खाली जैसे छोड़ा तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कॉल टू ये जो है यहाँ पे अब ब्रेक पॉइंट हो गया। इसको मैंने डीबग किया और यहाँ पे मैं फिर से जाके इसको कॉल स्टैक करूँगा। अब देखिए चूँकि ये फंक्शन है इसको भी मैं डीबग कर रहा हूँ और ये जो है पिछला फंक्शन उसमें भी ब्रेक पॉइंट लगा है, इसलिए दोनों एक्टिव है। तो ये दोनों की लिस्ट को दिखाने लगा। तो इस तरीके से कॉल स्टैक में एक्टिव जो सब प्रोसीजर्स होते हैं जिस पे अभी प्रेजेंट में कंट्रोल है उसको दिखाया जाता है और ये ब्रेक मोड में ही चलता है। दूसरा डीबगिंग व्यू जो हम देख रहे हैं वो है इमीडिएट विंडो और इसमें हम किसी वेरिएबल का आउटपुट या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का आउटपुट तुरंत देख सकते हैं, हमें कोड रन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आइए हम इमीडिएट विंडो का उपयोग करना देख लेते हैं। तो इमीडिएट विंडो को उपयोग करने के लिए हम इसको ओपन करते हैं। व्यू मेनू में जाके हम इमीडिएट विंडो को ओपन कर सकते हैं
एक तो ये तरीका है इमीडिएट विंडो को ओपन करने का, या फिर कंट्रोल जी एक शॉर्टकट है, कंट्रोल जी, इसको उपयोग करके भी आप इमीडिएट विंडो को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरी इमीडिएट विंडो है, और यहाँ से मैं इसमें मेनली दो काम करा सकता हूँ। एक तो मैं कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दूंगा, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क आपको लगाना पड़ेगा किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ, और उसके बाद आप कोई भी वैल्यू देंगे और या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे, उसका आउटपुट आप तुरंत के तुरंत देख सकते हैं। ये देखिए मैंने 18/6 दिया, तुरंत के तुरंत आउटपुट दिखाई दे दिया। एक और फंक्शनैलिटी दिखा रहा हूँ आपके लिए। मान लीजिए ये मेरा कोड है, यहाँ पे मैं किसी वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू देखना चाहता हूँ। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चलाता हूँ, और जैसे ही मेरी वैल्यू आ जाती है x की, मान लीजिए मेरी वैल्यू आ गई है x की, मैंने 65 वैल्यू दे दी है, और अब मैं देखना चाहता हूँ कि x की वैल्यू क्या है, तो प्रेस करूँगा क्वेश्चन मार्क x, और ये मैंने जैसे ही प्रेस किया, ये देखिए 65 इसकी वैल्यू दिखा दी। अगला डिबगिंग व्यू जो हम देखने वाले हैं वो है लोकल्स विंडो। लोकल्स विंडो में हम सारे वेरिएबल्स की लिस्ट देख सकते हैं जो हमने अपने सब प्रोसीजर में या मॉड्यूल में डिक्लेयर किए हैं। तो लोकल लेवल पे जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं, उनकी सारे प्रोग्राम के दौरान अलग अलग सिचुएशंस में उनकी क्या वैल्यू है, ये हम लोकल्स विंडो में देख सकते हैं। चलिए इसको हम एक्सेल शीट पे देख लेते हैं कि कैसे काम करती है और इसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। ये मेरी एक एक्सेल शीट है, और इसमें मैं अपना विजुअल बेसिक एडिटर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक नया मॉड्यूल बनाता हूँ, और इस मॉड्यूल में मैं क्या करने वाला हूँ, एक सब प्रोसीजर बना लेता हूँ, सब PROC1 proc1 नाम का। ये मैंने एक सब प्रोसीजर बना लिया है। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, A, B और C नाम के 3 इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ, और ये मैंने 3 इंटीजर वेरिएबल ले लिए हैं। इनकी वैल्यू सबकी डिफाइन कर रहा हूँ यहीं से, b equals to 13, c equals to maybe 56, ये तीनों की मैंने वैल्यू दे दी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, b equals to a plus c, ये रैंडम मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, c equals to a into b and a equals to c divided by, ये मैंने 3 एक्सप्रेशन दे दिए हैं। इसके बाद इन तीनों एक्सप्रेशन के कारण a, b, c की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैंने ये लोकल्स विंडो अपनी ओपन की हुई है। अगर आपको लोकल्स विंडो दिखाई नहीं दे रही है तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ से भी रहती है, लेकिन कई बार यहाँ डिसेबल रहता है। व्यू मेन्यू पे जाके यहाँ से लोकल्स विंडो को ओपन कर सकते हैं। ये मेरी लोकल्स विंडो आ गई है। अब यहाँ पे मेरे सारे वेरिएबल्स की लिस्ट दिखाई देगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले तो रीसेट करता हूँ प्रोग्राम को। यहाँ से मैं स्टेप इनटू ऑप्शन का यूज़ करूँगा, ताकि बार बार मुझे सिंगल लाइन का कोड दिखाई दे। ये देखिए मैंने जैसे ही स्टेप इनटू किया, ये मेरे a, b और c 3 वेरिएबल्स जो हैं, तीनों की वैल्यू 0 बता रहा है, 0 या एम्प्टी 0 ये दिखा रहा है। इसके बाद मैंने फिर से स्टेप इनटू किया। अब देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे आ गया है मेरा कंट्रोल। फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो a की वैल्यू चेंज हो गई है, और क्या बोल रहा है, a की वैल्यू हो गई है 12। इसके बाद फिर से b की वैल्यू चेंज हो गई है, b की वैल्यू 13 दिखा रहा है। फिर c की वैल्यू 56 दिखा रहा है, ये देखिए। फिर c की वैल्यू देखिए चेंज हो गई है, b की वैल्यू भी चेंज हो गई है, और जैसे ही मैंने एंड सब किया तो ये तीनों जो वेरिएबल है ये हट गए, क्योंकि इन वेरिएबल का स्कोप यहीं तक है। स्कोप का मतलब इनकी लाइफ यहीं तक है, इसी सब प्रोसीजर के अंदर जीना है, इसी के अंदर मरना है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी जो सब प्रोसीजर की जो लाइफ है वो यही है। डीबगिंग व्यूज का लास्ट ऑप्शन जो हम देखने वाले हैं वो है वॉच विंडो।
तो वॉच विंडो में हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। लोकल्स विंडो में हमें एक प्रोसीजर या मॉड्यूल से रिलेटेड सारे वेरिएबल्स की वैल्यू दिखाई दे जाती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी बड़े प्रोग्राम में जब बहुत सारे वेरिएबल हैं और उनकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, तो हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को ट्रैक करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस समय हम ये जो अपनी वॉच विंडो है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने एक्सेल में खोल के देखते हैं कि ये वॉच विंडो कैसे काम करती है। तो यहाँ पे मैंने एक अपने विजुअल बेसिक एडिटर में जो अपना लास्ट अभी प्रोग्राम जो बनाया था उसमें थोड़ा सा एडिटिंग की है। इसमें मैंने क्या किया है, ए बी सी के साथ कुछ नए वेरिएबल भी बना लिए हैं, डी ई एफ जी एच नाम के, सॉरी यहाँ पे एफ है तो ये एफ जी एच नाम के। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये बहुत सारे वेरिएबल हो गए हैं और उन सारे वेरिएबल्स की लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मुझे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को ट्रैक करना है, तो ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि ये वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ये चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना व्यू में जाके और वॉच विंडो को ओपन करने वाला हूँ और यहाँ वॉच विंडो से मैं देख सकता हूँ कि मेरे जो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या वैल्यू है। तो चलिए इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फॉर्मेट मेनू में जाके, सॉरी ये डीबग मेनू में जाके मुझे ऐड वॉच नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, ताकि इस वॉच विंडो में कौन सी वॉच हमें ऐड करना है वो हम बता सके। तो यहाँ डीबग मेनू में जाके मैं ऐड वॉच प्रेस करूँगा और यहाँ मैंने ये जो है इसको सेलेक्ट, एक मिनट ओके करके, एक मिनट इसको जो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सबको और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ ऐड वॉच करने के लिए और यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जी की वैल्यू देखना चाहता हूँ तो मैंने जी सिंपली लिख दिया है और यहाँ पे मुझे बताना होता है प्रोसीजर का नाम, कुछ प्रोसीजर के वेरिएबल को हम वॉच करवा रहे हैं और मॉड्यूल का नाम कि कौन से मॉड्यूल के वेरिएबल को हम वॉच करा रहे हैं। साथ ही साथ वॉच 3 टाइप की होती है, एक तो वॉच एक्सप्रेशन, केवल हम एक्सप्रेशन को देख लेंगे, ये वाली वॉच है, और दूसरी होती है जब हम अगर जो वैल्यू है जो हमने चेक किया है उसकी वैल्यू ट्रू है, हमारी कंडीशन के अनुरूप है, तो उस समय क्या होगा, हम ब्रेक करना चाहते हैं या फिर वैल्यू में कोई चेंजेस हो रहे हैं, पहले से जो वैल्यूज थी उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो उस समय प्रोग्राम को ब्रेक करवाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से 3 वॉचेस हैं। हम सबसे पहले पहली वॉच को ही देख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये जैसे ही मैंने ओके किया ये इसकी वैल्यू दिखाने लगा, जी की वैल्यू क्या है 9, यहाँ से जी की वैल्यू दिखाने लगा